फिल्म की शुरुआत में हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें कई सारे बच्चे सवार थे कि तभी उनकी बस के पीछे बहुत ज्यादा काला धुआं छा जाता है जो उनकी बस को पूरी तरह से घेर लेता है, जिससे बस का संतुलन बिगड़ जाता है और अब सामने से एक गाड़ी आने के कारण ड्राइवर बस घुमा देता है जिससे बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और एक बच्ची दाशा नीचे पानी में गिर जाती है। अब पानी के अंदर उसे एक रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है जो उससे कहता है कि काले शैतानों की शक्ति बढ़ रही है, इसलिए तुम्हें उन्हें रोकना होगा। वो फिर उसे एक लॉकेट भी देता है जिसके बाद डाशा पानी के ऊपर आ जाती है। अब हमें कुछ साल आगे का समय दिखाया जाता है जहां डाशा बड़ी हो चुकी है, जो कॉलेज में अपनी दोस्त एनास्टेशिया के साथ थी, जिसके बाद वो वहां से ड्राइविंग सीखने आती है। लेकिन उसका इंस्ट्रक्टर उसे पहली बार में ही बहुत तेज गाड़ी चलाने को कहता है और ऐसा करते हुए उसकी गाड़ी की एक बड़ी ट्रक से टक्कर भी हो जाती है, जिसके बाद वो अपने आप को एक टॉय कार में पाती है, यानी कि वो बस एक सपना था। वो अब वहां से घर आकर एनास्टेशिया को सारी बात बताती है, पर वो उसे समझाती है कि तुमने बस बुरा सपना देखा होगा। और तभी दाशा को पता चलता है कि उसके गले के लॉकेट गायब है, जिससे वो एकदम परेशान हो जाती है और घर के बाहर आकर उसे ढूंढने लगती है। वहीं फिर उसे वो इंस्ट्रक्टर भी दिखाई देता है जिसके पास वो लॉकेट था। वो कहता है कि ये लॉकेट बहुत ही शक्तिशाली है, इससे तुम वो सब देख सकती हो जो कोई और नहीं देख सकता। दाशा जैसे उस लॉकेट को छूती है वो मानो दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाती है और हाथ हटाते ही वो वापस अपनी दुनिया में लौट भी जाती है। इंस्ट्रक्टर अब कहता है कि तुम्हें एक खास काम के लिए चुना गया है और ये कहते हुए ही वो वहां से चला जाता है। दाशा वहां से घर आती है जहां एनास्टेशिया सो रही थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके जन्मदिन पर नहीं आया, इसलिए दाशा उसके बॉयफ्रेंड के घर जाती है जहां वो अपने बाकी दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत था। वहीं फिर उसे एक लड़की भी दिखाई देती है जो खिड़की पर बैठी थी और जब दाशा अपना लॉकेट छूती है तो वैसे ही वो लड़की किसी शैतान की तरह दिखाई देने लगती है, जिसके बाद वो लड़की खिड़की से नीचे कूदकर भागने लगती है। पर वहाँ एक और लड़की नेम लीजा पहुंच जाती है जो उससे लड़ने लगती है। वो उसे कैसे तो करके अपने शक्तियों से बेहोश कर देती है और अब वहाँ दाशा भी पहुंच जाती है, जिसके बाद वहाँ एक लड़का गैरिशा आकर उस लड़की को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और फिर एक दीवार पर स्प्रे बोतल की मदद से एक टेलीपोर्ट होने वाला पोर्टल खोल देता है, जिसके बाद वो दोनों उस लड़की को लेकर अंदर चले जाते हैं और इंस्ट्रक्टर भी दाशा को लेकर वहीं आता है जहां लीजा और ग्रीशा है। वो दोनों उस लड़की को एक दीवार जो बर्फ से बनी थी वहां एक पोर्टल खोलकर उसके अंदर डाल देते हैं और उसके जाने के बाद लीसा दाशा से कहती है कि ये शैतानी दुनिया का पोर्टल है। वहां से शैतानी काले साए इस दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी दुनिया से इस पोर्टल को खोल नहीं सकते, जिस पर फिर दाशा सवाल करती है कि फिर ये कैसे हुआ, जिस पर वो उसे एक मिसाल देकर समझाती है कि ये एक पानी के बिगड़े नल की तरह है, नल बंद कर दो पर फिर भी थोड़ा पानी टपकते रहता है और ऐसा ही करके वो इस दुनिया में पहुंच जाते हैं। हमारा काम है उन्हें वापस उनकी दुनिया में भेजना और इस काम के लिए तुम्हें भी चुना गया है। और इस पोर्टल की रखवाली 3 बुजुर्ग आदमी करते हैं जिन्हें ये पोर्टल 1948 में एक खुदाई के दौरान मिला था, जिसके बाद ये सब इस पोर्टल के रक्षक बन गए, जिसके बाद ही अब वो तीनों एक पोर्टल के जरिए वापस एक घर के अंदर आ जाते हैं जहां लीजा और ग्रीशा रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जादूगर नेम एलेक्स अपनी असिस्टेंट लिली से कहता है कि मैं कई सालों से इस दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा हूँ। वो फिर उसे एक जगह लाता है जहाँ काली दुनिया के पोर्टल की सुरक्षा कवच का स्ट्रक्चर बना था। वो कहता है कि 7 विशाल इमारतें हैं जो पोर्टल को सुरक्षा प्रदान करती है और मेरे रास्ते का सबसे पहला कांटा वो 3 बुजुर्ग है, क्योंकि पहले मुझे उन्हें रास्ते से हटाना होगा, जिसके बाद ही मैं काली परछाई को इस दुनिया में बुलाऊंगा जो मुझे राजा बना देंगे। वहीं अगले दिन अब दाशा अपने कॉलेज आती है जहां कोई आदमी उसकी फोटो खींच रहा था, जिसके बाद वो आदमी उस फोटो को एलेक्स को दे देता है। एलेक्स फिर कहता है कि इसे इसके पिता से शक्ति मिल गई है जो मेरे रास्ते में आ सकती है, इसलिए तुम उसकी पूरी जानकारी निकालो। अब वहीं कॉलेज के अंदर दाशा अपनी लॉकेट पर हाथ रखती है जिससे उसे काला साया दिखाई देता है जो माइकल नाम के एक लड़के के ऊपर था, पर लॉकेट से हाथ हटाने के बाद वो साधारण लड़का दिखाई देने लगता है। वो फिर माइकल को अपना नंबर देकर कहती है कि कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे बताना। दाशा फिर वहाँ से कॉलेज की स्विमिंग पूल में आकर स्विमिंग पूल की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसका लॉकेट पानी के अंदर गिर जाता है और जैसे ही वो उसे लेने पानी के अंदर जाती है तो वहाँ से वो गायब
गायब हो जाता है, जिससे वो अब एकदम परेशान हो जाती है और लीजा को फोन करके सारी बात बताती है, जिस पर वो कहती है कि इंस्ट्रक्टर किसी को मदद के लिए भेजेंगे। जिसके बाद उससे मिलने पीपल नाम का एक आदमी आता है जो किसी को भी सूंघकर उसके बारे में सब कुछ जान सकता है। वो सबसे पहले माइकल को सूंघता है, जिससे उसे पता चलता है कि माइकल काला साया नहीं बल्कि वो एक साधारण इंसान है जिसे काले साये ने अपने वश में कर रखा है। जिसके बाद माइकल अपनी पत्नी लेरा के साथ वहां से चले जाता है। दाश फिर पीपल से सवाल करती है कि अगर किसी पर काला साया हो या उसे अपने वश में कर रहा हो तो ऐसे इंसान को मैं कैसे पहचान सकती हूँ, क्योंकि मेरा लॉकेट खो गया है। इस पर पीपल कहता है कि काले साये ठंड जगह से दूर रहते हैं, उन्हें गर्म वातावरण चाहिए, और अगर तुम्हें किसी पर भी शक हो उस पर दूध फेंक देना, जो काला साया एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब दिन ढलने पर रात को माइकल को कोई अनजान इंसान एक वीडियो भेजता है जो उसकी मृत्यु का वीडियो था, जिससे वो एकदम डर के दाशा को घर बुलाता है, जहाँ वो उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी वहाँ लहरा आने लगती है, इसलिए दाशा वहीं छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स के पास एक मूर्ति होती है जिसमें से एक पत्थर गायब था। एलेक्स कहता है कि इस मूर्ति के पूरा हो जाने पर मैं पोर्टल खोल सकता हूँ। इसके बाद अब अगले दिन दाशा अपने बैग में दूध की बोतल लेकर कॉलेज आती है और असली काला साया कौन है उसे ढूंढने लगती है। पर जब वो माइकल के क्लास में जाती है तो वहाँ वो नहीं था, जिससे वो एकदम घबरा जाती है और एक पेपर में लॉकेट का स्केच बनाकर उसे लॉकेट की तरह प्रयोग करने की कोशिश करती है, जो भाग्य से काम भी कर जाता है, जिससे अब उसे काले साये के पैरों के निशान दिखाई देने लगते हैं और उस निशान का पीछा करते हुए वो प्रिंसिपल के केबिन के पास पहुंच जाती है, जहां माइकल खिड़की के ऊपर पोजेस होकर खड़ा था और काला साया कोई और नहीं प्रिंसिपल ही थे। इसलिए वो तुरंत दूध को उनके ऊपर फेंक देती है, जिससे वो एकदम तड़पने लगते हैं। लेकिन अब माइकल वहां से कूद जाता है, पर भाग्य से जमीन पर गिरने से पहले ही वहां एक पोर्टल खुल जाता है और वो सीधे स्विमिंग पूल में लैंड कर जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब इसके बाद इंस्ट्रक्टर दाशा से मिलता है और उसे उसका लॉकेट वापस देता है जो उसने खो दिया था। वो दाशा से कहता है कि आज तुम्हें इस लॉकेट के बगैर काले साये को पहचान कर माइकल की जान बचाएगी, क्योंकि शक्ति इस लॉकेट के अंदर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। जो सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती है और उनसे अपना लॉकेट लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो एक फीमेल जादूगर टमारा को हायर करता है, जो उसका काम पूरा करने में मदद करेगी। वहीं अगले सीन में माइकल दाशा के पास आकर उसका शुक्रिया करता है जो उसने उसके लिए किया, पर तभी वहाँ दाशा का बॉयफ्रेंड सैम आ जाता है और माइकल सैम को नहीं जानता था, इसलिए अब उन दोनों के बातों के बीच में आ जाने के कारण उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन सभी उन्हें कैसे तो छुड़ा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लहरा के पास टमारा आकर कहती है कि माइकल दाशा के नजदीक आ रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ करना चाहिए, जिस पर लहरा उसके बातों में आने लगती है। अब हम एलेक्स को देखते हैं जिसके पास कुछ आदमी आकर उस मूर्ति का एक टुकड़ा देते हैं, पर पैसे के बदले लिली उन सभी आदमियों को अपनी फाइटिंग स्किल से ढेर कर देती है। वहीं इधर दाशा के पास एक पार्सल आता है जिस पर माइकल का नाम लिखा था, जिसमें कांच की केटली थी, पर दाशा के छूते ही वो एकदम से टूट जाता है और कांच के टुकड़े उसके हाथ पर भी लग जाते हैं। जिसके बाद दाशा वहाँ से कॉलेज आती है, पर अब हर जगह उसे वही टूटे हुए कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे थे, जिससे उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तभी फिर उसके पास पीपल आ जाता है जो उसे सूंघ कर बताता है कि काला साया अब तुम्हारे पीछे पड़ गया है, जिससे वो एकदम घबरा जाती है और वो दोनों फिर तुरंत कुरियर ऑफिस जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये पार्सल किसी फीमेल ने लाकर दिया था। इसलिए अब सभी टीम मेंबर एक जगह मिलते हैं जहां वो दाशा से एक शॉकिंग जानकारी शेयर करते हैं कि काला साया तुम्हें मार नहीं रहा बल्कि वो तुम्हारी खूबसूरती खत्म कर रहा है, जिससे तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा। जो सुनकर वो दुखी हो जाती है क्योंकि इसके कारण सैम भी शायद उसे छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ तमारा लीरा से कहती है कि हमारा प्लान काम कर रहा है, यानी कि वो पार्सल तमारा ने ही भेजा था। दाशा वहाँ से सैम के पास आकर उसे सब बता देती है और अपना डरावना चेहरा भी आईने में दिखाती है, लेकिन सैम उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तब भी तुम्हें पसंद करूंगा। और सैम के ऐसा कहते ही तमारा का जादू उल्टा पड़ जाता है, जिससे अब वो ही तड़पने लगती है। वहीं इधर एलेक्स उस पत्थर से मूर्ति पूरा कर लेता है, लेकिन अब भी वो 7 सुरक्षा कवच वाली बिल्डिंग नहीं गिरती। उसे फिर मूर्ति पर लिखे मंत्र से मालूम पड़ता है कि पोर्टल खोलने के लिए दाशा की लॉकेट
और उसके खून की जरूरत है क्योंकि पोर्टल की चाबी दाशा है। इसलिए वो एक गुड्डा निकालकर उस पर काला जादू करने लगती है जिससे सैम एकदम से पोजेस हो जाता है। और जब दाशा सो रही होती है तो उसके गले से लॉकेट निकालकर जाने लगता है, पर तब तक वो जाग जाती है और सैम से उसके लॉकेट निकालने का कारण पूछती है, पर वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो उसके घर में पीपल और लीजा आ जाते हैं। लीजा फिर उसे अपने शक्ति से हवा में उठाकर जमीन पर पटक देती है और उससे लॉकेट के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैं किसी लॉकेट के बारे में नहीं जानता। अगले सीन में फिर इंस्ट्रक्टर दाशा को फोन करके सूचना देता है कि जिसने तुम पर जादू किया था वो एक होटल में गई थी, वहाँ उसने कंप्लेंट बुक में कुछ लिखा भी था, उससे पता लगाओ कि वो कहाँ है। जिसके बाद दाशा उस पेपर को लेकर पीपल के पास आती है जो उसे सूंघकर पता लगा लेता है कि तमारा कहाँ है। और फिर सभी वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद सभी एक ऑफिस में आ जाते हैं, पर तमारा को शक हो जाता है कि सभी यहाँ है, इसलिए वो तुरंत चौकन्ना हो जाती है और जैसे ही सभी उस पर हमला करना शुरू करते हैं तमारा अपना पलटवार करती है और भागकर रूफ पर आ जाती है, जहाँ अब उनमें घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। पर ग्रीशा एक स्टील की शीट पर एक पोर्टल बनाकर उसकी तरफ फेंकता है, जिससे तमारा सीधे शैतानी दुनिया के पोर्टल के पास आ जाती है और लीजा मौका देखकर उसे ढकलकर उसी दुनिया में भेज देती है। अब दाशा और ग्रीशा दोनों सैम के पास आते हैं जिसे इंस्ट्रक्टर ने बंदी बनाया था, पर सैम के अंदर से एलेक्स कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, यदि तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्तों और सैम को जीवित छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ लीजा अपनी कार से जा ही रही होती है कि अचानक पूरे शहर में भयानक काला धुआं फैलने लगता है। तभी फिर लिली भी वहाँ पहुंच जाती है और लीजा को मारकर बेहोश कर देती है। इधर अब दाशा के ना मानने पर एलेक्स उस गुड्डे के हाथ को कैंची से काटने लगता है, जिससे सैम को बहुत भयंकर दर्द होने लगता है। और अब सैम को दर्द में देख दाशा मान जाती है और वो तुरंत एलेक्स के पास पहुंच जाती है, जो उसका थोड़ा खून लेकर लॉकेट पर गिराता है और उस लॉकेट को मूर्ति के सिर के ऊपर लगा देता है, जिससे मूर्ति के अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। आप पोजेस सैम पोर्टल के पास पहुंच जाता है, पर उसके रास्ते में इंस्ट्रक्टर आ जाता है। वहीं इधर लीजा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, जहां पीपल और उनकी टीम का एक और मेंबर भी बंदी बना था और लीजा भाग्य से अपने आप को छुड़ा भी लेती है। लेकिन जब वो भागने ही वाली होती है कि तभी वहाँ लिली आ जाती है और अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर लीजा अपनी शक्तियों से उसे धाराशायी करने में सफल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैम और इंस्ट्रक्टर में भी लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन सैम एक बड़ी सीमेंट की दीवार को उसके ऊपर गिरा देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद सैम पोर्टल के पास जाकर मंत्र पढ़ने लगता है और मंत्र पढ़ते ही पोर्टल खुल भी जाता है। पर अब वहाँ दाशा और बाकी भी आ जाते हैं, जो सैम को पुरानी चीजें याद दिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे शायद वो पोजीशन से बाहर आ जाए। पर तभी वहाँ माइकल भी आ जाता है, जो दाशा से कहता है कि मुझे सैम की माँ के बारे में पता चल गया है। दरअसल बचपन में सैम अपनी माँ से बिछड़ गया था, जिस पर माइकल कहता है कि मैंने खबर में देखा है, जहाँ सैम की माँ उसकी फोटो लोगों को दिखाकर पूछ रही थी कि क्या किसी ने इसे देखा है। इसलिए अब सभी सैम को उसके बचपन की चीजें याद दिलाने लगते हैं, जिससे सैम को भयंकर विजन्स आने लगते हैं जब वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। और इस विजन से डर कर वो पोजीशन से बाहर आ जाता है और ऐसा होते ही एलेक्स का गुड्डा भी फट जाता है। अब पोर्टल खुल जाने के कारण वहाँ की सारी चीजें गिरने लगती है और कॉलेज भी गिरने लगता है, क्योंकि वो भी उन 7 बिल्डिंग्स में से एक है। इधर दाशा सभी को वहाँ से जाने को कहकर खुद पोर्टल में जाने लगती है, क्योंकि पोर्टल की चाबी वो खुद है और वो ही पोर्टल को बंद भी कर सकती है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो अपना बलिदान देकर उसके अंदर चली जाती है। अब उसके अंदर जाते ही पोर्टल बंद हो जाता है और पोर्टल के अंदर उसे बहुत सारे काले साई दिखाई देते हैं। पर तभी उसका लॉकेट जो मूर्ति पर लगा था, पोर्टल बंद हो जाने के कारण मूर्ति टूट जाती है और उसका लॉकेट वहाँ से सीधे उसके पास आ जाता है, जिसे वो समय पर पकड़ लेती है। और अब लॉकेट को पकड़ते ही वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ बचपन में वो पानी में गिरी थी। वहाँ से वो फिर सैम को फोन करती है और उसकी आवाज सुनकर सैम एकदम खुश हो जाता है। मूवी के फिर आखिरी सीन में सैम अब अपनी माँ के पास आ जाता है, जो उसे देखकर एकदम खुश हो जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।